वेलकम। क्या क्या न्यूज है आज की। दिस इज हिमांशु हरीश मुंदड़ा। चलिए शुरू करते हैं आज की बिजनेस न्यूज के साथ। पहली न्यूज है उनकी जो मुंह पे रिपोर्टर के बोलते हैं। नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ। मैं आपको सीरियसली लेता नहीं। हाँ, मुकेश भाई की। तो रिलायंस वेनेजुला से ऑयल को खरीदने की प्लानिंग कर रही है। अभी इस बात पे पूरी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन सोचो, जब तक रशिया से सस्ता ऑयल मिलता था वहां से लिया, अब रशिया का बंद हो गया तो वेनेजुला से मिलने लगा। रिलायंस पे कोई ऊपर वाले का हाथ है। ये बात इंडिया के लिए तो अच्छी है कि हमें ऑयल सस्ता मिलेगा। अगली न्यूज पढ़ाई लिखाई की है, लेकिन वो तो आप करते नहीं हो। अरे कहना क्या चाहते हो? तो अपग्रेड और अनअकैडमी की जो डील होने वाली थी वो ऑफ हो गई है। रीजन बताया जा रहा है कि उनके वैल्यूएशन मिसमैच थे। रोनी शुरूवाला ने खुद ने बताया है कि ये डील ऑफ हो चुकी है। अगली न्यूज है उनकी जिनकी टू व्हीलर्स ने आग लगा दी थी, लिटरली। तो सॉफ्ट बैंक ने ओला के 2.15% स्टेक्स और बेच दी है। और रूल तो ये है कि अगर आप 2% से ज्यादा ऐसी कंपनीज के स्टेक बेचते हो तो आपको ये डिस्क्लोज करना पड़ता है। बट सॉफ्ट बैंक ने ये डिस्क्लोज नहीं किया। देखने वाली बात होगी कि इस पे क्या एक्शन होता है। और ओला इलेक्ट्रिक का भी टाइम कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। एक टाइम था जब वो नंबर 1 पोजीशन पे थे, आज वो 5th पोजीशन पे आ गए। अगली न्यूज इंडिया के लिए एक बुरी न्यूज है। इंडिया में 2025 में ग्लोबल वेल्थ फंड्स की जो इन्वेस्टमेंट है वो 70% कम होती हुई दिखाई दी है। मतलब जो स्टेट ओन इन्वेस्टमेंट्स होती है, जो गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है दूसरे के अंदर, वो 70% से कम हुई है। और ऐसा नहीं है कि ग्लोबली हर जगह कम होते जा रही है, वर्ल्ड वाइड बढ़ रही है, बट इंडिया के अंदर इतनी कम हुई है। किसी को तो अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। अगली न्यूज ऐसी है कि आपको पता चल जाएगा पैसा फेंकने पर क्या क्या हो सकता है। नहीं, ये सब नहीं, उससे भी बड़ा कुछ। डोनाल्ड ट्रम्प शायद सच में मन बना के बैठे कि उनको ग्रीनलैंड को खरीदना है। इनफैक्ट वो ऐसी बात भी कर रहे हैं कि हम ग्रीनलैंड के हर सिटीजन को $10,000 से $1,00,000 तक देने को तैयार है। मतलब अगर गवर्नमेंट नहीं मान रही है तो लोगों को ही खरीद लेंगे। बाप रे, वहां के प्रेसिडेंट ने बोल दिया इनफ इज इनफ। ये क्या है? हालांकि बहुत सारे लोगों ने इसको अपोज किया है और ये हरकत ही ऐसी है। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। अगली न्यूज पे चलता है। जीएम ने $6 बिलियन के ईवी बिजनेस को राइट ऑफ कर दिया। उनका कहना है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने जैसी पॉलिसीज बनाई है, अब ईवी कार को इतना इंसेंटिव नहीं है कस्टमर के पास कि वो खरीदे, इस वजह से बिजनेस बनता हुआ नहीं दिखेगा। तो ये उस बिजनेस से बाहर निकल गए। अब ईवी इंडस्ट्री को तो सपोर्ट करना चाहिए था ना ट्रम्प को, पर नहीं। ना तो ईवी वाले अपना बिजनेस बंद करके बैठे। मेक अमेरिका। डोनाल्ड ट्रम्प प्लान कर रहे हैं वेनेजुला में $100 बिलियन इन्वेस्ट करना, ताकि वो वहां से ऑयल निकाल सके और उन कंपनीज में इक्विटी ले सके। एक बार इक्विटी मिल गई तो फिर वही डिसाइड करेंगे कितना ऑयल निकालना है और किसको बेचना है। अगली न्यूज एक फनी न्यूज है, लेकिन पैसों के बारे में तो मैं बता देता हूँ। ये वीडियो देखो। और शाहरुख खान उनको समर्थन कर रहा है, जिनको बांग्लादेश वालों को और पाकिस्तान वालों को। आज मैंने इसका ब्रज की नगरी में आए तो मैंने इसके मुंह पे काली पोती, और जो भी इसकी जीभ काट के लेके आएगा मैं उसको 1,00,000 रुपए इनाम देंगे। उसके अगेंस्ट तुमने सिर्फ 1,00,000 मांगे। तो बेसिकली बात यह है कि केकेआर में एक बांग्लादेशी प्लेयर है मुस्तफिजुर रहमान, उससे खिलाने के ऊपर ये सारा बवाल हुआ है। अगली न्यूज है रेजर पे की। रेजर पे ने अपने आईपीओ का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। 4500 करोड़ का आईपीओ होने वाला है। आईपीओ के बारे में डिटेल में जानना है तो ये सारी न्यूज पढ़ सकते हो। अगली न्यूज श्रीधर वेम्बू जी की है। उनके डिवोर्स केस के अंदर उनको $1.7 बिलियन के बॉन्ड को डिपॉजिट करने की बात आई थी। बाकी उनकी पर्सनल लाइफ में अपन नहीं जाएंगे, बट देखने पे ये लगता है ना कि श्रीधर वेम्बू पूरे जोहो कंपनी के मेजॉरिटी स्टेक होल्डर होंगे, या फाउंडर है तो उनके पास ही सारा पैसा होगा। टर्न्स आउट उनके पास सिर्फ 5% है। मेजॉरिटी ऑफ द कंपनी उनके रिलेटिव्स ओन करते हैं। इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी की कंपनी है XAI। उनके Q3 में $1.46 बिलियन का लॉस रिपोर्ट हुआ है, और इसके पहले क्वार्टर में भी $1 बिलियन का लॉस ही था। बट वो इलॉन मस्क है, उसके लिए ये मीम देखो। अगली न्यूज भी उन्हीं की है। यूके गवर्नमेंट ने एक्स को बैन किया, मतलब एक्स यानी ट्विटर को बैन करने की बात करी है, क्योंकि भाई कुछ भी हो रहा है। उनका एआई कुछ भी जनरेट करके दे देता है, और कुछ तो लिमिटेशन होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे ऐसा थोड़ी चलेगा कि ऐसा कंटेंट भी जनरेट कर पा रहे हो जो किसी की इंटीग्रिटी को हार्म करे। इंडियन गवर्नमेंट ने भी ऐसा ही कहा है कि इसे रोकना होगा, क्योंकि उनका जो इमेज जनरेशन वाला मॉडल है वो कुछ भी बना के दे देता है। अगली न्यूज है एप्पल की, मतलब ये वाला एप्पल ऑफ कोर्स। टिम कुक ने पिछले साल $74 मिलियन का कॉम्पेंसेशन लिया है। उनकी मेजरली सैलरी चेंज नहीं हुई है, $3 मिलियन ही है, बट ये इंसेंटिव से उन्होंने अच्छा कमाया। बट उससे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या आपको लगता है ये एआई की रेस में एप्पल पीछे रह गया? क्योंकि एप्पल इंटेलिजेंस की बात हुई थी, बट वो उस लेवल पे उभर के नहीं आया है। यानी मैंने तो आज तक कभी ना किसी को देखा है, ना खुद यूज किया है, ना किसी से उसकी तारीफ सुनी है। आपका क्या ओपिनियन है? ये थी आज की बिजनेस न्यूज। कल फिर मिलते हैं।